कोई भगवान की पत्थर की मूर्ति बनाता है, कोई भगवान की चांदी की मूर्ति बनाता है, कोई भगवान की सोने की मूर्ति बनाता है, कोई भगवान की अष्टधातु की मूर्ति बनाता है, कोई भगवान की चित्रकारी बनाता है। जिसमें जैसा गुण है वो उसके अनुसार भगवान के स्वरूप का प्रकाश करता है। ऐसे ही कृष्ण द्वैपायन व्यास भी बड़े भारी कलाकार हैं, पर उन्होंने भगवान की पत्थर की मूर्ति नहीं बनाई, उन्होंने भगवान की सोने की मूर्ति नहीं बनाई, उन्होंने भगवान की चांदी की मूर्ति नहीं बनाई, उन्होंने भगवान की शब्दमय मूर्ति श्रीमद् भागवत का निर्माण कर दिया। महाराज इसी रूप में प्रकट हुआ, उसी रूप में उसका आनंद हुआ। ये साक्षात 18,000 श्लोक अनुष्टुप छंद से अगर गिना जाए, 335 अध्याय महाराज जी, श्रीमद् भागवत जी में 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 अनुष्टुप छंद से गिना जाए तो श्लोक हैं, और 5,76,000 अक्षर हैं महाराज। 5,76,000 अक्षर हैं महाराज। तो 12, 335, 18, 5,76,000, ये संख्या याद रखिएगा, ये भगवान का टेलीफोन नंबर है महाराज। इतनी सूक्ष्मता का विचार क्यों? अपन सोचे महाराज क्यों बता रहे हो आप 5,76,000 अक्षर हैं? क्योंकि ये अक्षर ब्रह्म है महाराज, अक्षर ब्रह्म है। एक एक शब्द का भी विस्तार है, क्योंकि शब्द ब्रह्म भी है। आप एक चीज बताओ, सोने से बना हुआ कोई अंगूठी होगी तो उसका कतरा कतरा भी सोना ही होना चाहिए, तभी 24 कैरेट का खालिस स्वर्ण बनेगा। अब अगर उस स्वर्ण में थोड़ी सी भी रजत मिला हुआ है तो उसकी पवित्रता पर विचार करना पड़ेगा, तांबा मिल गया तो और विचार करना पड़ेगा। संसार में जीव जो है वो मिश्रित स्वर्ण के समान है। जब इसी अक्षर और इसी शब्द को कोई साहित्यिक अपनी साहित्यिक अनुबंध में प्रयोग करता है, कवि के रूप में प्रयोग करता है, अक्षर ब्रह्म तो तब भी है, पर उसमें कहीं न कहीं वासना, कहीं न कहीं प्रशंसा का तांबा और चांदी मिला हुआ है। पर जब इसी अक्षर और इसी शब्द को भगवान के स्तवन के लिए भगवान व्यास भागवत के रूप में प्रकट कर रहे हैं तो इसका कतरा कतरा सोना है। इसलिए तो ये साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है महाराज। ये 12 स्कंद भगवान के 12 अंग है महाराज। आप राधा रमण जी के दिव्य झांकी का दर्शन कर रहे हैं। आज हमारे वृंदावन के राधा रमण जी भी केशव प्रिया गौशाला में पधारे हैं। एक एक अंग भगवान का दिव्य स्कंद है। पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीय, ये दोनों चरण ठाकुर जी के दोनों चरण भागवत जी के प्रथम और द्वितीय स्कंद हैं। पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीय, तृतीयौ तथौरौ, ये दोनों जंघा तृतीय और चतुर्थ स्कंद है। नाभिस तथा पंचम एव षष्ठौ, नाभि और उदर पंचम और षष्ठम स्कंद है। ये दोनों हाथ सप्तम और अष्टम स्कंद है। कंठस्थु राजन नवमौ यदीयौ, ये कंठ 9वां स्कंद है।
मंद मंद मुस्कुराता हुआ ये मुख ही दशम स्कंध है। उर्द पुंड्र सुशोभित ये ललाट पटल भागवत जी का एकादश स्कंध है, और मयूर पुच्छ सुशोभित ये सिरोभाग ही भागवत जी का 12वां स्कंध है।